Good morning, boys and girls. In the preceding lecture, we discussed the forms of a verb, and there you understood that there are five forms of a verb. And in preceding lecture, we have discussed it in detail, and then there we discussed some regular verbs, irregular verbs, or what are called strong verbs and what are called weak verbs, and at the same time primary verbs. And then we also talked a little bit about finite and non-finite verbs. Today's lecture is exclusive on non-finite verb, and under this category you have three types of verbs. One is considered to be gerund, infinitives, participles, right? But today we will simply try to discuss just one, that is gerund. We will try to understand what is gerund. But before going to this particular topic, do one thing, have a cursory look on my previous lecture. Okay friends, now see, there are three sentences that are displayed on your screen. First is, I like doing this exercise. She likes doing the job of a housewife. I oblique she liked doing this work. Right? Now these are three sentences. If you remember, in the preceding lecture, while discussing the forms of the verb, form 4 and form 5 are what is called V4 and V5 in very simple terms, और in other words जिनको हमने बताया था प्रोग्रेसिव्स एंड परफेक्टिव्स. फॉर्म 4 में हमने लिए हैं प्रोग्रेसिव्स. प्रोग्रेसिव्स आर सिंपली वो वाले वर्ब जो इंग पर एंड होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक ऑफ परफेक्टिव्स में वो वाले वर्ब जिनकी फॉर्म ई एन पे एंड होती है, या जिसको आप V5 बोलेंगे, जिसके बारे में मैंने तफसील से बात की है. उन पे एक सरसरी नज़र आपने दौड़ानी होगी. अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज, डूइंग को अंडरलाइन इस वजह से हमने किया है ताकि आप को ये पता चले कि ये एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब है. लफ्ज़ डूइंग, इसमें जो इसका मैन वर्ब होगा पहले सेंटेंस का वो होगा लाइक. आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट आई हुआ है यूज़. उसके बाद लाइक जो है मैन वर्ब है, और डूइंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. ठीक है. एंड देन यू हैव आई डूइंग, आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज. अब देखो ये तो प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. अब आगे देखिए, अब दूसरा वाला सेंटेंस जो हमारे पास है, शी लाइक्स डूइंग द जॉब ऑफ ए हाउसवाइफ. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लाइक्स यहाँ पे मैन वर्ब है, फिर आपके पास है डूइंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, द जॉब ऑफ ए हाउसवाइफ. राइट. अब आइए आप तीसरे सेंटेंस पर. ये सेंटेंस जो है सेकंड वाला, ये भी एक्चुअली प्रेजेंट में यूज़ हुआ है. अब जो आप सेंटेंस थर्ड को देखते हैं, यू अंडरस्टैंड इट. आपका सब्जेक्ट आई है या ऑब्वियसली शी है, इन दो में कोई एक भी है. लेकिन एट द सेम टाइम आपने और एक चीज़ ध्यान में रखनी है
कि आई लाइक डूइंग दिस वर्क या शी लाइक डूइंग दिस वर्क। हमने प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़े हम, और ये सेंटेंस कुल मिला के पास्ट हुआ, पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी जिसको आप देखेंगे लाइकड आपका मैन वर्ब है और डूइंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको, दोबारा आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए हम बताएंगे कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं दैट रिमेन अनचेंज्ड, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, राइट। whether you talk in terms of subject, whether it is singular or plural, जो भी होगा, या इन टर्म्स ऑफ टेंस, टेंस के साथ भी इस इनमें चेंज नहीं रहती है, इनमें किसी अल्ट्रेशन और एडिशन की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएं हम कि वो वर्ब हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होती है। हर सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आप देखिए हर जगह पे आपको लफ्ज़ डूइंग में किसी भी तरीके की चेंज नहीं लगती है। ये जैसे है ये फॉर्म 4 V4, ये बिल्कुल V4 ही है कंटिन्यूसली इस इन तीनों सेंटेंसेस में, ठीक है। और जो आज एक्चुअली मैंने टॉपिक आपके लिए चुना है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि जुरेंट क्या होता है। जुरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आज के लेसन में हम जुरेंट को डिस्कस करेंगे और अगले वाले जो लेसन होंगे उनमें रिस्पेक्टिवली इन्फिनिटिव्स डिस्कस होगा और फिर पार्टिसिपल्स डिस्कस होंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेरी एक कोशिश रहेगी कि आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी जाएं साथ साथ, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं भूलेंगे नहीं कि हम एक्चुअली डिस्कस क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब आपके पास जो टॉपिक हमने चुना है वो है जुरेंट, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये है आपका जुरेंट। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है, आई एम टॉकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इट इज़ यूजेज एंड अदर थिंग्स, राइट। जो इसकी शक्ल सूरत है इन अदर वर्ड्स वो है V4। डियर फ्रेंड्स, V4 वो फॉर्म है जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो कैसे बनती है, जो सिंपली बेस के साथ इंग को मिला के बनाई जाती है, उसी फॉर्म का हम तज़किरा कर रहे हैं, उसी को हम जुरेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए जुरेंट के हवाले से, द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जुरेंट हैव द सेम फॉर्म। अगर उस टेबल पे जाएं आप जो प्रीसीडिंग लेक्चर में हमने पढ़ा एट V4, जितने भी वर्ब V4 में हमने देखे वो सारे जितने भी वर्ब हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हैं, एट द सेम टाइम जुरेंट भी हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उनको कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि एक्चुअली इन दो में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इंग फॉर्म होती है, जुरेंट भी इंग फॉर्म होती है, लेकिन इनके यूजेज डिफरेंट हैं। इसी वजह से यूजेज डिफरेंट होने की वजह से एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और दूसरे को जुरेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जुरेंट हैव द सेम फॉर्म, दोनों की फॉर्म जो है, दोनों की जो शक्ल है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, राइट। नॉर्मली नोन एज द इंग फॉर्म, जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं। जैसे ये लफ्ज़ हैं आपके सामने, देयर आर सर्टन वर्ड्स, वॉकिंग है आपके पास, सिंगिंग है, स्विमिंग है, पेंटिंग है, एट्सेट्रा, राइट, कैन बी मैनी मोर। यानी ये सारे लफ्ज़ जितने भी वर्ड्स आपके पास हैं, ये देखिए आप पहले लीजिए वॉकिंग को, वॉकिंग में पहले WAL के वॉक बेस आपकी, इसके साथ आपने ING इंग मिला लिया और ये बन गया वॉकिंग। वॉकिंग जो वर्ड होगा ये दोनों होंगे फ़िलहाल, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, इसको आप जुरेंट भी बोल सकते हैं, दोनों को, ठीक है। जुरेंट इसको कहना यहाँ पे मुनासिब इस वजह से नहीं होगा, जिसको इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम इसको यूजेज में लाएंगे उस टाइम इसको हम जुरेंट कह सकते हैं। फ़िलहाल जो यहाँ पे शक्ल है इसको आप फ़िलहाल
प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, सारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, एट द सेम टाइम जुरंड है, ठीक। अब देखिए आप सिंगिंग, सिंग को दोबारा देखें आप, सिंग जिसको देखेंगे आप, ये भी बेस है और इसके साथ एंग का एडिशन हुआ है तो सिंगिंग बन गया। ऐसे ही स्विम है, स्विम में डबल एम यूज़ हुआ है, जिस वक्त आप इसको एंग वाली फॉर्म लगाते हैं, और ये जो बन जाता है, मैंने पहले भी बताया, ये होता है जेमिनेशन ऑफ यू नो व्हाट्स कॉल्ड लेटर्स, जेमिनेशन। जेमिनेशन आप बच्चों को मालूम होनी चाहिए, जेमिनेशन होती है जहाँ पर हम दो बार एक लेटर को यूज़ करते हैं, और इसकी स्पेलिंग जो है एक्चुअली ये बेस से ही बनता है, लेकिन इस एसोसिएशन की वजह से इसकी स्पेलिंग में हल्का सा फ़र्क आ जाता है। अब देखिए आप सिंगिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, जितने भी वर्ड्स हैं दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल देम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ठीक है। एट द सेम टाइम when you use them they will become sometimes gerund, right? Okay, now but the functions are different। यहाँ से आगे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल और gerund बज़ाहिर तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों की फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों का यूजेज डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए आप पार्ट सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली जो gerund होता है एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। gerund और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 2 पे देखिए, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव वेयर एज gerund फंक्शंस लाइक ए नाउन। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी पड़ेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन करता है लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है, वेयर एज gerund फंक्शंस लाइक ए नाउन, ठीक है। gerund का जो फंक्शन होता है वो नाउन की तरह होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन होता है जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या मतलब हुआ इसका, जो लफ्ज़ ऊपर रेड से हाईलाइट किए गए हैं, वॉकिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, न ये gerund हैं और न ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। अब क्या हैं, इनको क्या बताएंगे आप, जिस वक्त आपको ये बताया जाएगा कि ये क्या हैं, तो आपके पास जवाब बहुत ही सिंपल और सादा है, वो ये है कि आप इनको बताएंगे ये प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, या इन अदर वर्ड्स इनको अभी बता सकते हैं आप, क्योंकि ये V4 फॉर्म के अंडर आते हैं तो ये V4 हैं फ़िलहाल, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका बिल्कुल साफ़ है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। एडजेक्टिव आप तब बताएंगे जब ये डिस्क्राइब करेगा किसी नाउन को, या ये कोई तरीके का एडिशन करेगा नाउन के साथ, जब ये नाउन को कुछ ऐड करेगा तब ये एडजेक्टिव बनेगा, तब आप इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसी वर्ड को आप बताएंगे इसी वर्ड को आप बताएंगे gerund जब ये वर्ब यूज़ होगा एज नाउन, जिस वक्त ये वर्ब यूज़ होगा एज नाउन उस वक्त आप इसको बोलेंगे gerund। और क्या होता है फिर, अब दोबारा देखें आप इसको, आपके ज़हनशीन कराने के लिए हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव वेयर एज gerund फंक्शंस लाइक ए नाउन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ए वर्बल नाउन, इट इज़ यूज्ड एज ए वर्बल नाउन। अब अगर आपको कोई बताता है क्या होता है gerund, बहुत सिंपल है, आप बताएंगे gerund होता है दैट इज़ यूज्ड एज ए वर्बल नाउन, एक्चुअली इट इज़ वर्ब but it is used instead of noun, it indicates noun, right? Okay, that is a verb form which functions as a noun, एक ऐसी वर्ब फॉर्म जो कैसे काम करेगी, जो काम करेगी नाउन की जगह, उसको हम बताएंगे कि ये एक्चुअली gerund है। इट कैन रिप्लेस ए नाउन ईदर एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है।
ये रिप्लेस कर सकता है दोनों जगहों को, सब्जेक्ट की जगह को भी और ऑब्जेक्ट की जगह को भी। बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम सब्जेक्ट की बात करते हैं या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बज़ाहिर क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। फिर आप इसको कई नाम दे सकते हैं, कभी कभार आप इसको प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब इनको रिप्लेस करेगा ये वर्ब और स्पेशली ये प्रोग्रेसिव फॉर्म, तो ये बन जाता है जुरेंट, ये बन जाता है जुरेंट। जैसे हमारे पास फॉर इंस्टेंसेस कुछ एग्जांपल्स हैं, आई बिलीव कि आप इन पे पूरी कंसंट्रेट करेंगे। आप देखिए कुछ अल्फाज हैं, हम अब कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, जैसे रनिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए आप, अगर मेरा सवाल हो व्हाट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो जवाब क्या है, जवाब ऑब्वियसली रनिंग है, ठीक है। उसका मतलब है जो लफ्ज़ रनिंग है, द वर्ड रनिंग है, ये यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की जगह, इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, राइट। नॉर्मली subject comes at the first. You are sometimes beginning a sentence where you are using subject, ठीक है। हाँ, yes, that excludes sometimes imperative sentences, okay। imperative sentences वो होते हैं जिनमें हम suggestions, orders या किसी तरीके की कमांड्स वगैरह देते हैं, उनको हम बाद में तज़किरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने जहन में रखना है, रनिंग जो है, रनिंग यूज़ हुआ है एज सब्जेक्ट, रनिंग यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ नाउन। जिस वक्त इस रनिंग को आपने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ नाउन, और यहाँ पर इसको तभी हम बताएंगे ये है वर्बल नाउन, वर्बल नाउन। रिमेंबर, व्हेन यू से वर्बल नाउन इट इज़ कंसीडर्ड टू बी gerund, राइट। रनिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब क्या है यहाँ पर लफ्ज़ इज़ जो है ये आपका फाइनाइट वर्ब है, इज़। फाइनाइट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है और बहुत ही सिंपल याद रखना है कि मैंने बताया द फॉर्म्स दैट कम्स अंडर V1 एंड V2 एंड V3, राइट, they are considered to be finite verbs, right? Running is considered to be here, it is used as gerund, you understand। उसका मतलब है यहाँ पर अगर आपको बताया जाए क्या है, कौन सा है मैन वर्ब इन द सेंटेंस, इस सारे सेंटेंस में रनिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब थोड़ा सा एनालिसिस करें इसका। इसमें मैन वर्ब होगा इज़, ठीक है। और फिर देखिए ए जो है आर्टिकल है, गुड आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्चुअली एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नाउन है, ठीक है। अब हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर रनिंग का जो वर्ड है इट इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, राइट, बट एट द सेम टाइम it is a verbal noun. When it is a verbal noun, it is considered to be gerund. That's why gerund क्या है, running is a good exercise, the word running is considered to be gerund. Okay, now see another one. Singing is one of my favorite hobbies. Now again the word highlighted, that is singing. Singing is one of my favorite hobbies, right। यहाँ पे singing देखिए आप, it is again used in at the place of subject, and obviously what is it, it is considered to be verbal noun. When you say verbal noun, it is a verb form basically which functions as a noun, right। when you say this is considered to be again gerund। अब देखिए तीसरा वाला सेंटेंस, she enjoys singing, she enjoys singing, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर she जो है सब्जेक्ट है, enjoys आपका मैन वर्ब है, singing जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है। जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ऑब्वियसली एंग फॉर्म है, ये भी वर्बल नाउन है, ठीक है। एक्चुअली ये वर्ब है शक्ल सूरत में, लेकिन यूज़ हुआ है नाउन की जगह। व्हेन यू से शी इंजॉयज सिंगिंग, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो ये यूजेज है जुरेंड की, मगर कहाँ पर, ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह नहीं है। पहले दो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है जुरेंड, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में शी इंजॉयज सिंगिंग में जुरेंड यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह, राइट। ओके, अब आइए आप दूसरे सेंटेंस पर। माई फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग, माई फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जिसको हम इस सेंटेंस को देखते हैं, माई फेवरेट हॉबी, ये सारे का सारा समझा जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास इज़ जो हुआ है मैन वर्ब यूज़ हुआ है, और फिर से देखिए आप सिंगिंग, सिंगिंग का वर्ड जो है
ये यूज़ हुआ है एज कॉम्प्लीमेंट, राइट। जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखें दैट completes a sentence considered to be complement, right, but at the same time used as gerund। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, praying every day is a habit with Mr. Bashir, right। praying every day is a habit with Mr. Bashir। अब जिसको तो आप देखेंगे praying it is considered to be gerund और इस सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है। अनदर सेंटेंस देखिए आप, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स। लाइक आपका मैन वर्ब है, ऑब्वियसली प्लेइंग जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, जिसको तो आप प्लेइंग बोलेंगे ऑब्वियसली ये जिरंड होगा, ठीक है। जिरंड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। एंड अनदर सेंटेंस, आई हेट वेटिंग एट द बस स्टॉप, राइट। आई हेट वेटिंग एट द bus stop। Now again see, waiting is used at the place of object, right। यहाँ पर भी ये gerund यूज़ हुआ है और ये यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जितने भी ये सेंटेंस हमने देखे, फ्रॉम रनिंग अप टू दी वेटिंग, the words that are highlighted, that are in red, they are all considered to be gerund, but the places are different। The gerund, some gerunds are used at the place of subject, and there are other gerunds which are used at the place of object। I believe until now you have understood what is gerund और इसकी place कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हुआ है। अब देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारा जो और एक पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है gerund के हवाले से वो हम यहाँ देखेंगे। अगर आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, चूँकि हमने अभी बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये एक्चुअली शक्ल सूरत में बिल्कुल किसकी तरह है, बिल्कुल जिरंड की तरह है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड की शक्ल सूरत स्ट्रक्चर एक जैसा है, यूजेज डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए आप, आई एम स्विमिंग, यहाँ पे ये जिरंड यूज़ नहीं हुआ है, ये सिंपली यूज़ हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हुआ है यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल इन अदर वर्ड्स वो यूजेज ऑफ वर्ब है जो हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएं आप, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। जिस वक्त आप पास्ट में यूज़ करेंगे वहाँ पर भी ये एक्चुअली जो वर्ड होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा, ठीक है। जैसे देखिए आप, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, उसका मतलब है प्रोग्रेसिव फॉर्म आपने यूज़ की क्योंकि कंटिन्यूस होने की वजह से, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर ये जुरंड यूज़ नहीं हुआ है। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। सेंटेंस सारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है और जो यहाँ पे यूजेज हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिसको तो आप इसको देखेंगे, आई एम स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग का जो लफ्ज़ है ये एज नाउन यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप दोबारा देखिए, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, जिसको तो सिंगिंग लफ्ज़ को देखेंगे ये भी यूज़ नहीं हुआ है नाउन की जगह, इसने नाउन की जगह नहीं ली है। अगर इस सेंटेंस में देखेंगे आप, इस सेंटेंस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ ए सॉन्ग, दैट इज़ नॉट सिंगिंग एट ऑल, ठीक है। सिंगिंग नहीं है, ए सॉन्ग जो होगा ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी वजह से चूँकि जिसको ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली सिंगिंग वाला जो केस है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जिरंड का यूज़ नहीं है, ठीक है। आई जहाँ जहाँ पे आप बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, प्लीज़ डू वन थिंग, यू शुड राइट टू मी, राइट, simply so that I will be able to rectify your what is called confusions, okay। अब देखिए नंबर 4, gerund phrases जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं सेंटेंसेस में। आप देखिए यहाँ पर, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविज़न। फ्रेज़ नॉर्मली इसके ऊपर हम एक कंप्लीट लेक्चर देने की कोशिश करेंगे। फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स होता है, बट दैट आर डिवॉइड ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। आई सेड फ्रेज़ की कई डेफिनेशंस हैं, बट वन ऑफ द अथेंटिक डेफिनेशन सिंपली यू से कि ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन वर्ड्स होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ डिवॉइड ऑफ
finite verb. It is devoid of finite verb. I simply mean फ्रेज में हम फाइनाइट वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, V1, V2 और V3 जो फॉर्म्स हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो लोग, जो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेरे प्रीसीडिंग वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उनको समझ में आ जाए बात, जो ये मैं V1, V2 एंड V3 की बात करता हूँ, ये असल में मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से जिसमें V1, V2 एंड V3 यूज़ नहीं होगा और फिर एक कम्बिनेशन होगी, तो दैट्स कंसिडर्ड टू बी फ्रेज, राइट। It is simply, a unit of grammar, in other words, you can say. A unit of grammar when you say phrase. Now, see this. Watching television is not a waste of time. Watching television, ये तस्वर किया जाएगा, it is a gerund phrase, right? Why it is a gerund phrase? पहली बात यह है कि it is used in at the place of subject. पहले हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है ये और दूसरी चीज़ यह है कि ये एज ए फ्रेजल यूज़ हुआ है। वाचिंग टेलीविज़न, ये फ्रेज़ तस्वर की जाएगी और ये जिसको फ्रेज़ होगी, कौन सी फ्रेज़ होगी, नाउन फ्रेज़ होगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये जेरेंट फ्रेज़ है यहाँ पे, ठीक है। जिसको आप जेरेंट फ्रेज़ बताएंगे, ये एक्चुअली वर्ब था, लेकिन ये इसने शेप ले ली नाउन की, तभी हम कहते हैं कि ये जेरेंट फ्रेज़ है। अब देखिए दूसरी जगह, आई इन्जॉय डांसिंग विद माई सिस्टर। अब जो ये सेंटेंस है, आई एन्जॉय डांसिंग विद माई सिस्टर, डांसिंग विद माई सिस्टर, देखिए ये डांसिंग विद माई सिस्टर, इट इज़ अगेन कंसिडर्ड टू बी फ्रेज, राइट। लेकिन कौन सी फ्रेज है, जुरेंड फ्रेज, राइट, जुरेंड फ्रेज। रिमेंबर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आई एन्जॉय डांसिंग विद माई सिस्टर। अब देखिए नंबर 5, दोनों जो सेंटेंसेस हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, जो 4 में हमने 2 सेंटेंस देखे, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, आई एन्जॉय डांसिंग विद माई सिस्टर, दोनों केस बहुत ही डिफरेंट इस हिसाब से हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, लिहाजा आपको कन्फ्यूजन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये जुरन हैं। 2 वजूहात हैं क्यों ये जुरन हैं। एक, पहली बात, ये यूज़ हुए हैं एज ए नाउन, पहली बात। दूसरी चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि ये वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ नहीं हुए हैं, ये या तो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुए हैं या तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुए हैं। अब देखिए, जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम वी यूज़ gerunds आफ्टर सर्टन वर्ब्स। gerund का हम यूज़ करते हैं कुछ वर्ब्स के बाद, कुछ वर्ब हम यूज़ करते हैं उसके बाद gerund का यूज़ अमूमन होता है, ठीक है। जैसे लाइक के बाद आई लाइक डूइंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्जॉय, यू इन्जॉय सिंगिंग, ठीक है। ये जो लफ्ज़ जितने भी वर्ड्स हैं, दे आर ऑल वर्ब्स, दे आर ऑल वर्ब्स, they are taking the shape of man verbs in sentences, लेकिन इसके बाद हम मोस्टली यूज़ करते हैं gerunds, लाइक, enjoy, deny, delay, admit, dislike, habit, complete, right। और फिर देखो आप finish, anticipate, resist, suggest, mind, mention, consider, imagine, advise, allow, love, appreciate, involve, कीप, प्रैक्टिस, राइट। ये जितने भी वर्ड्स हैं, दे आर ऑल वर्ब्स, लेकिन इन वर्ब्स के बाद हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं gerunds को, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जैसे सर्टन एग्जांपल्स आपकी यहाँ पर हैं, वो ये हैं, ही डिनाइड, डिनाई हमने यूज़ किया पास्ट में, ही डिनाइड स्टीलिंग द car, स्टीलिंग द car, gerund phrase, you understand, he denied stealing the car, I said, जिस वक्त आप देखेंगे ये यूज़ हुआ है जुरंड फ्रेज़, लेकिन फ्रेज़ के बारे में दोबारा बताऊँ आप बच्चों को
कि फ्रेज होती है दैट इज़ डिवाइड ऑफ फाइनाइट वर्ब, जिसमें हम फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं अमूमन, ठीक है। या यू कैन से इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए स्मॉल यूनिट ऑफ ग्रामर, राइट, दैट्स कंसिडर्ड ए फ्रेज। अब यहाँ पर ही डिनाइड स्टीलिंग द कार, डिनाइड के बाद स्टीलिंग द कार, ऑब्वियसली ये जुरंड फ्रेज समझा जाएगा, ठीक है। देखिए, वुड यू माइंड हेल्पिंग टू कैरी दिस बैग, वुड यू माइंड हेल्पिंग टू कैरी दिस बकेट, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर माइंड जो लफ्ज़ है, माइंड वर्ब है, इसके बाद हमने जुरंड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर जो यूज़ हुआ ये जुरंड फ्रेज हुई यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई प्रैक्टिस डांसिंग, डांसिंग जो होगा जुरंड होगा, और एट द सेम टाइम जिसको आप प्रैक्टिस को देखते हैं, प्रैक्टिस लफ्ज़ के बाद डांसिंग का यूज़ हुआ। आई सजेस्ट गोइंग टू द डॉक्टर, आई सजेस्ट गोइंग टू द डॉक्टर, सजेस्ट वर्ब है, गोइंग टू द डॉक्टर ऑब्वियसली यूज़ हुआ जुरंड फ्रेज, यू अंडरस्टैंड। ये शक्लें जितनी भी ऊपर दी गई हैं सेंटेंसेस में, सारी की सारी ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, ऑब्जेक्टिव लेकिन यूज़ जुरंड का है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है जितने भी। और आप एक बात करेंगे बिफोर वी विल प्रोसीड अहेड, आप एक चीज़ याद रखेंगे, वो ये कि जितने भी ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं, लाइक, इन्जॉय, डिनाई, डिले, एडमिट, डिसलाइक, हैव इट, कंप्लीट, फिनिश, एंटिसिपेट, resist, suggest, mind, mention, consider, imagine, advise, love, love, appreciate, involve, keep, practice, इन सभी वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे और इनके साथ यूज़ करने के बाद, इनके यूज़ करने के बाद आप जुरंड का यूज़ करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आप, आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जुरंड के बारे में, जिस वक्त आप इन वर्ड्स को construct करेंगे with gerund phrases. Okay, now see another thing that is again very interesting to understand is we are using gerund after prepositions, right? prepositions के बाद हम gerund का यूज़ करते हैं, और normal prepositions to, of, for, instead of, in spite of, before, after, ये सारी की सारी phrases हैं, prepositions हैं, right? prepositions हैं, लेकिन इनके बाद हम यूज़ करते हैं gerund का। जैसे I apologize for arriving late, for जो है for आपकी preposition है, arriving late यूज़ हुआ gerund, ठीक है। I apologize for arriving late, you understand? Okay, अब दोबारा देखिए gerund, I am tired of arguing, I am tired of arguing, right? arguing जो है ये यूज़ हुआ है gerund का, ठीक है। उसका मतलब है आम तौर क्या होता है, प्रपोजिशंस के बाद भी हम जुरंड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए और एक मामला, वो ये है कि अ यूज़ ऑफ जुरंड बिफोर अनदर नाउन, हम जुरंड का यूज़ करते हैं दूसरे नाउन के बाद, दूसरे नाउन से पहले हम जुरंड का यूज़ करते हैं नाउन से पहले। जैसे वेयर आर द गार्डनिंग टूल्स, टूल्स जो है ये नाउन है, इससे पहले हमने यूज़ किया लफ्ज़ गार्डनिंग, और गार्डनिंग जो है ये जुरंड है, ठीक है। ये वर्ब का यूज़ है, लेकिन किस तरीके का यूज़ है, ये वर्ब का यूज़ है एज नाउन, वर्बल नाउन, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी जुरंड, but it is used before another noun. Okay, now see another example. This is the sitting room, this is the sitting room, right? Now you can understand room is considered to be noun, और उससे पहले जो यूज़ हुआ है sitting, it is considered to be gerund, right? This is the sitting room, right? बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं आपको दोबारा बताऊं कि इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने ये देखना है कि अगर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव यूज़ नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली मोस्टली क्या होगा, यस एक्सेप्शंस आर देयर, ज़्यादातर ये यूज़ हुआ होगा एज gerund। जैसे दिस इज़ द सिटिंग रूम, you can't say the word sitting is used as a progressive verb, okay? That's why here it is considered to be gerund, right? room आपका noun है, इससे पहले यूज़ हुआ है gerund। अब देखिए अनदर थिंग विच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, यूज़ ऑफ gerund आफ्टर फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स के बाद भी हम यूज़ करते हैं gerund का, राइट?
जैसे फ्रेजल वर्ब गिव अप, एंड अप, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। वर्ब आपका गिव है, अप प्रपोजिशन है, और दोनों को जिसको मिलाया आपने ये फ्रेजल वर्ब बन गया। एंड अप, कैरी ऑन, पुट ऑफ, कीप ऑन, दीज आर कंसिडर्ड टू बी फ्रेजल वर्ब। इनके बाद भी हम यूज़ करते हैं जिरंड का। जैसे यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। नव गिव अप आपका फ्रेजल वर्ब है, और स्मोकिंग जो है वो ये जिरंड है, ठीक है। यू कैन कैरी ऑन टॉकिंग, यू कैन कैरी ऑन टॉकिंग, कैरी ऑन टॉकिंग, जिसको तो आप कैरी ऑन देखेंगे इट इज़ कंसिडर्ड टू बी योर फ्रेजल वर्ब, एंड टॉकिंग इज यूज्ड एज what is called gerund. Okay, sometimes we are using gerund in negative statements. नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी हम gerund का यूज़ करते हैं। जैसे नॉट यूजिंग सीट बेल्ट इज़ डेंजरस, नॉट यूजिंग सीट बेल्ट इज़ डेंजरस। अब देखिए पहली बात यह है कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट यूजिंग, यू आर यूजिंग द वर्ड नॉट, राइट, नॉट यूजिंग सीट बेल्ट, और ये एज ए फ्रेज भी यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको आप जुरंड फ्रेज भी बोल सकते हैं, नेगेटिव, जुरंड फ्रेज नेगेटिव, जो कि नेगेट करता है। नॉट यूजिंग सीट बेल्ट इज़ डेंजरस, especially when you are staying in on the front seat. Okay, another thing, another statement, not drinking too much coffee is good for your health, not drinking too much coffee is good for your health. Not drinking too much coffee is considered to be again gerund, the use of gerund, or it is you can say this is a phrasal use of gerund. Okay, आ, दोनों में जिसको तो आप नॉट यूजिंग सीट बेल्ट इज़ डेंजरस, आप देखिए इसने सब्जेक्ट की शेप ली। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं व्हाट इज़ डेंजरस इन फर्स्ट सेंटेंस, तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ नॉट यूजिंग सीट बेल्ट, यू अंडरस्टैंड। जिसको तो आप देखेंगे नॉट यूजिंग सीट बेल्ट, तो ये बन जाएगा आपका, यानी जिसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव यूज़ ऑफ जेरेंट, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ, बट एट द सेम टाइम ये gerund यूज़ हुआ, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा, you will write to me, you will and I request you that you should subscribe at the same time, and when you will write me I will rectify your errors as well, right? But remember, we ended the lesson at just one point. The point is, whenever you are using progressive form of verb, what is normally called ing form, as a noun, what is normally called a verbal noun, it is a case of gerund. It is a case of gerund. And gerund comes under the category of non-finite verbs. Okay, my dear friends, I am leaving you here. We'll meet you in the next lecture where we will try to discuss infinitives. Okay, may God bless you.